Good morning students. Today in this video we will study our exercise 4.6 from the book Ordinary Differential Equations of Jeevan Sons Publications. Now we will study our last method to calculate particular integral. Here we will discuss the case when capital X is equal to small x into capital V where V is any function of x. लेकिन आपने यहाँ पर ये पॉइंट स्पेशली नोट करना है कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट में अगर एक फंक्शन x की पावर 1 है तभी ये मेथड अप्लाई होगा। अगर x की पावर हायर देन 1 यहाँ यूज हो रही होगी तो ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे इस मेथड में, आप देखिए 1/fd इंटू एक्स वी है तो इसे यूज करने का फॉर्मूला है x को आगे रखिए 1/fd v के साथ है प्लस डेरिवेटिव है 1/fd का और इनटू में v। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस फॉर्मूले की डेरिवेशन ही। आपने कैलकुलस वाले पेपर में फर्स्ट सेमेस्टर में लेबनीज थ्योरम पढ़ी है ऑन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसलिए ये थ्योरम यूज होती है u और v दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो और आपको उनका nth डेरिवेटिव निकालना हो तो इस थ्योरम का फॉर्मूला होता था u का nth डेरिवेटिव इंटू v प्लस nc1 u का n माइनस 1th डेरिवेटिव इनटू v का फर्स्ट डेरिवेटिव। ऐसे ही सोन स्टेप्स थे, लेकिन आपको क्या बताया हुआ है मैंने वहां पर कि u और v में से आप v कैसे सपोज करेंगे, हम v उस फंक्शन को मानेंगे जिसका डेरिवेटिव जल्दी 0 बन जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए मुझे x और v के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव निकालना था। कैपिटल V का तो पता नहीं, लेकिन जो ये आपका x है इसका सेकंड डेरिवेटिव ही क्या बन जाता है 0। इसीलिए मैंने यहाँ सिर्फ आपको दो ही टर्म एक्सपेंशन के मेंशन किए हैं। v2 0 होने से आगे वाली सारी टर्म इस एक्सपेंशन की क्या हो जाएंगी 0। तो देखो वही हम लिख रहे हैं v का nth डेरिवेटिव un v एज इट इज, फिर nc1 v का n माइनस 1th डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव 1। अब इसे सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं देखिए x तो बाहर है आपका dn v है, nc1 की वैल्यू होती है n और ये बच गया dn माइनस 1v। dn माइनस 1 को क्या आप ये लिख सकते हैं वो कैपिटल D की पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू D, हम लिख सकते हैं, ये बनेगा n d की पावर n माइनस 1। अब इस एक्सप्रेशन को जरा इस एक्सप्रेशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए तो यहाँ पर जब आपने d की पावर n x इंटू वी पर अप्लाई करा तो क्या बन गया x इंटू डी की पावर एन वी प्लस डेरिवेटिव ऑफ डी की पावर एन इंटू वी। तो इसे अगर हम जनरल पोलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि एफ डी पोलिनोमियल है ऐसी, जो रिजल्ट डी की एन के लिए ही है वही सेम रिजल्ट उसकी छोटी पावर्स के लिए भी रिपीट होगा। तो जब आप एफ डी पोलिनोमियल को एक्स वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर बार आपका एक्स आगे आ जाएगा और जो डी की पावर बचेंगी उससे बन जाएगा वो पोलिनोमियल एफ डी इंटू वी। और डेरिवेटिव करना है डी एन का, मतलब एफ डी पोलिनोमियल का डेरिवेटिव करना है और मल्टीप्लाई में वी। अब हम बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज में जैसे हमने प्रोडक्ट वाला रूल किया था, ये जो एफ डी इंटू वी है इसे हम एक नया फंक्शन यूज कर लेते हैं कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स इसे रख दें तो अब जरा इसी रिजल्ट में देखिए बोथ साइड में 1/fd से ऑपरेट कर दूं तो ये कैंसिल होकर आपकी v की वैल्यू आ जाएगी 1/fdx। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि v फंक्शन है स्मॉल x का तो कैपिटल x भी x का ही फंक्शन होगा। अब जरा ध्यान से देखिए हम क्या करें, एफ डी इंटू में था x इंटू वी, तो एफ डी इंटू एक्स तो यही रहा और v की ये वैल्यू पुट कर दी। राइट साइड पर था स्मॉल एक्स इंटू में एफ डी वी की वैल्यू थी कैपिटल एक्स तो मैंने स्मॉल एक्स इंटू कैपिटल एक्स लिखा। यहाँ पर आपका एफ डैश डी एज इट इज है और वी की ये वाली वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी। अब मुझे 1/fd से बोथ साइड ऑपरेट करना है तो देखिए हर टर्म के साथ एफ डी आ गया, तो यहाँ पहले से था तो स्क्वायर हो गया, बाकी सभी के साथ लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ये एफ डी और जब 1/fd से मल्टीप्लाई हुआ कैंसिल हो गया, सिंपल ब्रैकेट वाली ही टर्म रह गई, राइट साइड पर आपका ये रह गया। अब जरा सा हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं टर्म को, इसको लेफ्ट साइड पर ले जाऊं और इसको राइट साइड पर ले आऊं,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल ये आपकी टर्म नेगेटिव हो जाएगी। ये करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको सिंपल अपने फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, 1/fd का मैं अगर आपको डेरिवेटिव करने के लिए कहूँ तो ये क्या है, fd की पावर -1। तो क्या डेरिवेटिव होगा, -1 पावर आगे fd की पावर हो जाएगी कम होकर -2 और इनटू में fd का डेरिवेटिव f''d। और अब जरा ध्यान से देखिए, यही एक्सप्रेशन बनेगा। तो मैं इस एक्सप्रेशन को 1/fd का डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं। यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट तो आ गया है। इसे आप x को v से रिप्लेस करके अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट ला सकते हैं। तो अब इस रिजल्ट पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। ये आपकी इक्वेशन थी, इसमें आपने इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, रूट्स आ गए और सीएफ तक का काम मैं अब दोबारा से यहाँ डिटेल में डिस्कस ही नहीं कर रही हूँ। जिसको भी जहाँ डाउट हो वो एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के न्यूमेरिकल्स की वीडियो को दोबारा से देख ले, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पीआई की। पीआई निकालने के लिए ध्यान से देखिए, x इंटू साइन एक्स है, तो आपका क्या मेथड होता है, x एज इट इज, जो भी ये v है उसके साथ आप इसे अप्लाई कर दो, माइनस में 1/d² + 4 का डेरिवेटिव करना है। अब ये डेरिवेटिव देखो आप पूरे के साथ लगा रहे हैं, तो ये यूं समझ लिया तो u/v से निकालें, या d² + 4 की पावर यूं समझ लीजिए d² + 4 की पावर -1 है, इसका डेरिवेटिव कीजिए। तो आपका क्या बन जाएगा, पावर -1 आगे d² + 4 की पावर -2 जो नीचे जाके होगी +2 और इसका डेरिवेटिव 2d बन गया। अब आपको इसे सॉल्यूशन करना है। अब देखिए मैं इस पार्ट पे आऊं तो d² को किससे रिप्लेस करूंगी, -1 का स्क्वायर यानी कि -1 से, और यहाँ भी ऐसे, लेकिन इसमें रिप्लेसमेंट सिंपल डिनोमिनेटर में करनी है, न्यूमरेटर में नहीं करनी। पुट कर दिया, सॉल्व करके ये बन गया। अब ये d रह गया, इसे sin x के साथ ऑपरेट करके sin x का डेरिवेटिव कर दिया, आ गया आपका pi, cf और pi को प्लस करके लिख दिया। अब आ जाते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल पे। अब ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है, यूं समझिए कि ये आपके पूरे चैप्टर का कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पर e की x इंटू सम फंक्शन का प्रोडक्ट भी यूज हो रहा है, x इंटू सम फंक्शन का प्रोडक्ट भी यूज हो रहा है, तो सभी टाइप के मेथड्स का कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए इक्वेशन नोटेशन फॉर्म में = 0 रख के रूट आए, ये आपका CF बन गया। अब सबसे पहला काम, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल और दूसरा किसी और का प्रोडक्ट, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल सॉल्व करना सबसे सिंपल है, हम पहली प्रेफरेंस इसे ही देंगे। तो देखो मैं e की x को आगे ले आऊं, ये फॉर्म लिखो या ना लिखो आपकी टर्म वही आएगी, और d को किससे रिप्लेस कर दूं, d + 1 से। सॉल्व करने पर सिंपल आपका बचा 1/d का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन बन गया आपका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन कि x की पावर 1 इंटू सम फंक्शन v है। जब हम इस पार्ट पर थे तो आप यूं समझ ले कि e की x तो था ही, v की जगह यूज हो रहा था x sin x। ठीक है, ये आपका v चल रहा था। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, ये e की x तो बाहर एज इट इज चलता रहेगा, x एज इट इज 1/d² के साथ दूसरा फंक्शन यूज हो गया, 1/d² का डेरिवेटिव और sin x। 1/d² का मतलब है साइन का 2 बार डेरिवेटिव, या d² को -1 के स्क्वायर से रिप्लेस कर दो। ऐसे ही 1/d² मतलब इसका डेरिवेटिव करा तो -2/d³ बन गया। अब यहाँ पर d² को तो रिप्लेस कर दिया -1 से, 2/d बाहर रख लिया, एक जो ये 1/d बचा उससे क्या कर दिया इंटीग्रेशन, और आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, मेथड वो आपका यही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट यूज हो रहा है। अभी पहले मैं इसका CF ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इक्वेशन लिखी सिंबॉलिक फॉर्म में, रूट्स आगे +-1 CF बन गया। अब जरा PI को ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जो फंक्शन यूज हो रहा है वो आपकी किसी भी स्टैंडर्ड टाइप से बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों, आपके पास अगर यहाँ पर x इंटू कॉस एक्स होता तो आप इस एक्सरसाइज का मेथड लगाकर उसे इजिली सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ x की पावर है 2, तो इस एक्सरसाइज का मेथड तो अप्लाई होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, अब क्या मेथड में, जरा ध्यान से सुनिए। जब भी किसी क्वेश्चन में आपके पास
साइन और कोस फंक्शन हो और मल्टीप्लाई में जो फंक्शन है वो ऐसा फंक्शन हो जिसके साथ प्रोडक्ट का डायरेक्ट पीआई निकालने का आपके पास फार्मूला ना हो। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि क्वेश्चन में कैपिटल एक्स में एक फंक्शन तो हो साइन कॉस, उसके मल्टीप्लाई में जो फंक्शन है वो ऐसा फंक्शन है जिसका पीआई निकालने का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तभी आप इस मेथड को यूज करेंगे। आपको पता है ई की आयोटा एक्स इस फॉर्मूले के इक्वल होता है। तो अगर मैं आपको कहूं कि ई की आयोटा एक्स का रियल पार्ट बताइए, तो रियल पार्ट इसका क्या हो जाएगा, कोस एक्स। अगर क्वेश्चन में कोस यूज हो रहा होगा तो हम वर्ड यूज करके रियल पार्ट और उसकी जगह क्या लिख लेंगे, ई की आयोटा एक्स। और अगर मैं पूछूं कि साइन एक्स क्या है, तो साइन एक्स इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो अगर यहाँ पर यही सेम क्वेश्चन कोस एक्स की जगह साइन एक्स के साथ होता तो बस यहाँ वर्ड इमेजिनरी पार्ट आता, फंक्शन यहाँ जाता ई की आयोटा एक्स। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन तो ये बिल्कुल सिंपल जो आप टेक्निक यूज करते हैं उसी से सॉल्व करना है, बस ये रियल पार्ट ऑफ वर्ड साथ साथ चलता रहेगा। इसे आर डॉट पी डॉट भी लिख सकते हैं और जब इमेजिनरी पार्ट आए तो उसे आई डॉट पी डॉट भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब जरा देखिए ये क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज जैसा बन गया, एक्सपोनेंशियल इनटू एनी फंक्शन ऑफ एक्स। तो एक्सपोनेंशियल आगे आया, डी डी प्लस आयोटा से रिप्लेस हो गया, यानी कि अब आपका क्वेश्चन रह गया ये सॉल्व करना। ठीक है, तो ये वाली टेक्निक वही टेक्निक यूज होगी जो आपने इस एक्सरसाइज में यूज की थी। अब ये पार्ट एज इट इज साथ साथ चलता रहेगा, -2 बाहर लिया तो डी स्क्वायर में से तो बच गया -d²/2, यहाँ से 2 तो बाहर आ जाएगा, एक माइनस का साइन रह जाएगा। ये वाली टर्म न्यूमरेटर में ले आए, न्यूमरेटर में लेने के आने के बाद 1 माइनस डी वाली एक्सपेंशन से इसे एक्सपेंड कर दिया, कहाँ तक, जहां तक d की पावर 2 आ रही है। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर d² को इन्वॉल्व करेगा, तो वहां तक सॉल्व कर लिया। आयोटा की पावर 2 आपका किसके इक्वल होता है, -1 के, वो यहाँ रिप्लेस कर दी। रिप्लेस करने के बाद आप ये देख रहे हो ये वाली टर्म आपकी बस एज इट इज साथ साथ चलती जा रही है। रिप्लेस करने के बाद एक्स स्क्वायर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डी एक्स स्क्वायर आपका बन गया 2x और डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन गया आपका 2, सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया ये। अब क्या करना है, अब इस स्टेप के बाद देखो ये तो सिंप्लीफाई करके आंसर आया ये, और आपकी जो आंसर है उसमें आपको ई की आयोटा एक्स की फॉर्म में आंसर नहीं देना। तो मैं ई की आयोटा एक्स को दोबारा उसकी जनरल फॉर्म में लिख देती हूँ। अब देखिए हमने क्या करना है, अब ये जो एक्सप्रेशन है आपको इसे सिंप्लीफाई करके सिंपल इसका रियल पार्ट लिखना है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, -1/2 और cos जब x स्क्वायर और 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू में आयोटा इन्वॉल्व नहीं होगा। तो देखिए मैं वही लिख रही हूँ, -1/2 cos इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ गई फर्स्ट टर्म, -1/2 cos x इंटू -1 पॉजिटिव साइन हो गया। ठीक है, फिर जब आपकी दोनों आयोटा वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो उसमें भी आयोटा इन्वॉल्व नहीं होगा, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर तो हो जाएगा -1, एक माइनस बाहर है तो बन गया +1, 1/2 और इस 2 से मल्टीप्लाई होके बच गया x साइन x। तो ये अब आपका रियल पार्ट आ गया, यही आपका रिक्वायर्ड क्या है, पीआई। CF और PI को ऐड कर दिया, ये बन गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब इसी टाइप के एग्जांपल 3 की ही टाइप का हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये आपकी इक्वेशन थी, इसे आपने अपना सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। सिंबॉलिक फॉर्म में आपकी ये इक्वेशन आ गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आ गया 2 और 2। ये आपका फंक्शन था जिसे आपने सॉल्व करना था, ये हमने CF लिखा। और ये सबसे पहले तो काम आपने क्या करना है, जैसे ही आपको एक भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नजर आए उसे सबसे आगे लेकर आए, d को d+2 से रिप्लेस करें और ये आ गया। यानी कि अब आपका क्वेश्चन बन गया है सिंपल इसे सॉल्व करना। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करने में, कि आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू साइन को सॉल्व करने का कोई फार्मूला नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जैसे ही साइन कोस के साथ ऐसा फंक्शन हो जिसके पीआई को कैलकुलेट करने का आपके पास फार्मूला ना हो, तो साइन को क्या लिख दो, ई की पावर आयोटा 2x का इमेजिनरी पार्ट। अब आपका क्वेश्चन बन गया ये, इसे आपने सॉल्व करना है।
तो लास्ट एक्सरसाइज के मेथड से ई की आयोटा 2x आगे आया और डी किससे रिप्लेस हो गया, d प्लस 2 आयोटा। अब मैंने अब जो ब्रैकेट में पार्ट लिखा है सिर्फ उसका सॉल्यूशन करना है। ये टर्म एज इट इज साथ चलती रहेंगी। तो देखिए लोवेस्ट डिग्री टर्म मतलब 2 आयोटा कॉमन, तो ये बन जाएगा 1 प्लस डी बाई 2 आयोटा। क्योंकि इसकी पावर 2 है तो न्यूमरेटर में जाकर होगी पावर -2। तो जब मैंने ये एक्सरसाइज कराई है आपको, तब उस एक्सरसाइज में आपको इस एक्सपेंशन को खोलने का मेथड भी बताया है। वही मेथड लगा के आपने इस एक्सपेंशन को ओपन करना है। ये एक्सपेंशन पेज नंबर 4.36 पर आपको गिवन है। वहां से आप इसे फॉर्मूले को चेक भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला ऐसे है, साइन सारे पॉजिटिव यूज होंगे, इस टर्म की पावर इंक्रीज होती जाएगी, एक बार 2 3 4 ऐसे मल्टीपल्स बढ़ते जाएंगे। बाहर x का स्क्वायर है तो d स्क्वायर तक इसे खोलेंगे। खोलने के बाद आयोटा जहां भी स्क्वायर आ रहा था मैंने माइनस पुट कर दिया, उसकी जगह मल्टीप्लाई करके बन गई टर्म ये। अब आपने इस इमेजिनरी पार्ट को हटाना है, तो e की आयोटा 2x की एक्सपेंशन से उसे बाद में फॉर्मूला पुट कर दिया। अब मुझे चाहिए इसका इमेजिनरी पार्ट। तो अब ध्यान से देखिए इमेजिनरी पार्ट कब आएगा। इमेजिनरी पार्ट जब आएगा, एक तो जब रियल पार्ट आयोटा वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो। तो आप इस पूरी टर्म को इससे जरा मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनेगा, देखिए -3/4 ई की पावर 2x तो मैं रख लेती हूँ बाहर ही, cos 2x किससे मल्टीप्लाई होगा, 2x से। अब क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जब लिखते हैं, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, मैं कहूँ इसका आप इमेजिनरी पार्ट बताइए, तो इमेजिनरी पार्ट इसका होगा y। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा यूज नहीं करते, तो जिस जिस टर्म में आयोटा आ रहा है मैं वो लिख रही हूँ, लेकिन ध्यान दीजिए कि मैं आयोटा मल्टीप्लाई में नहीं लिख रही हूँ। अब फिर और कौन सी टर्म आएगी जिसमें आपका आयोटा इन्वॉल्व हो रहा होगा, जब ये वाली टर्म x से और 3/2 से मल्टीप्लाई हो, तो x स्क्वायर माइनस 3/2 के मल्टीप्लाई में क्या लिख दिया, sin 2x। सिंप्लीफाई कर दिया, आपका एक्सप्रेशन बन गया ये। CF और PI को प्लस में कर दिया, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। और इसके साथ ही आपके एक्सरसाइज 4.6 और 4th चैप्टर बोथ क्या हो गए हैं, कंप्लीट। थैंक यू।